दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजादी थे और आजादी रहेंगे। ये शब्द है देश की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले चंद्रशेखर आजाद के। नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बायोपिक विद तुषार। दोस्तों, मेरी आज की कहानी है चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन के बारे में, जिन्होंने न केवल अपना जीवन देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया, बल्कि वह दूसरे लोगों में भी आजादी की चिंगारी जलाने में कामयाब रहे। और यही वजह है कि आज भारत की स्वतंत्रता में उनका एक अलग ही स्थान है। और चंद्रशेखर आजाद ही वे जाबाज योद्धा हैं जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत उनके जीते जी कभी भी पकड़ ना सकी। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में चंद्रशेखर आजाद के जीवन को शुरुआत से जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेजों को भारत से भगाने की चिंगारी उनके अंदर बचपन से ही जलने लगी थी। तो दोस्तों, आइए इस सफर को स्टार्टिंग से जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में भावरा मध्य प्रदेश में हुआ था। बचपन में सब उन्हें चंद्रशेखर तिवारी कहते थे। उनके पिता सीताराम तिवारी और माँ जगरानी देवी थी। चंद्रशेखर शुरू से ही विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्हें ना तो अंग्रेजों की गुलामी मंजूर थी और ना ही अंग्रेजों का भारतवासियों पर जुर्म ढाना। चंद्रशेखर की मां उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, पर चंद्रशेखर का प्लान तो भारत को आजाद कराने का था। जब 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ तो उसमें लगभग 1600 मासूम लोगों की जानें चली गई और अंग्रेजों की क्रूरता ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। साथ ही देशवासियों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। इस कांड में लगभग 1600 मासूम लोगों की जानें गई और कई लोग तो वहीं पास में कुआं हुआ करता था, उस कुएं में डूब डूब कर मर गए, क्योंकि जब जनरल डायर ने सभी पर गोलियां चलाने का आदेश दिया तो उनके पास भागने की और कोई जगह ही नहीं बची थी। सन 1920 के आसपास महात्मा गांधी को देश से बड़ा सहयोग मिल रहा था। उन्होंने आम जनता की आवाज को उठाया। वे कहते थे, मुझे लड़ना नहीं है, बिना लड़े ही अंग्रेजों को भारत से भगा दूंगा। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग की। वे बोलते थे, गोरों का लाया गोरों का बनाया, सब कुछ रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ। वे खुद ही पागल होकर के देश छोड़ करके चले जाएंगे। उस समय चंद्रशेखर आजाद भी गांधी जी के इस आंदोलन से काफी प्रभावित हुए और फिर वे भी गांधी जी के इस आंदोलन के साथ जुड़ गए। काशी में भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और ये हुआ संस्कृत कॉलेज से, जहां पर चंद्रशेखर आजाद भी धरना दे रहे थे। और जब वहां पर पुलिस आई तो पुलिस ने सभी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया और कारागार में डाल दिया। चंद्रशेखर आजाद के साथ जितने भी छात्र कारागार में थे, उन सभी को कड़ी सजा सुनाई गई, पर चंद्रशेखर को यह विकल्प दिया गया कि वे माफी मांगकर और चेतावनी के साथ छोड़े जा सकते हैं। 15 बेतों की सजा के बाद चंद्रशेखर छोड़ दिए गए। फिर सन 1822 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण चंद्रशेखर की विचारधारा में परिवर्तन आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। और इसमें आज़ाद का मुख्य काम था फंड जुटाने का, जो कि ज़्यादातर सरकारी चीज़ों की चोरी करके ही इकट्ठा होता था। एक बार इन्होंने छोटी मोटी चोरी ना करते हुए पूरी ट्रेन को ही लूटने का प्लान बनाया, जिसमें वह सफल भी हुए। दोस्तों, इसी कांड को हम सभी काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं। काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां इसमें पकड़े भी गए और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, पर ये लोग कभी टूटने के लिए बने ही नहीं थे। चंद्रशेखर को राम प्रसाद बिस्मिल की वो बात याद आ गई कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, ये लाइन्स हम लोग ने सुनी तो कई बार हैं, पर इसका मतलब जानिए। सरफरोशी की तमन्ना मतलब सर कटा लेने की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है कि तुम्हारी बाजुओं में ज़्यादा ताकत है या हमारे अंदर सर कटा लेने की तमन्ना बड़ी है। दोस्तों, काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक तरह से बिखर चुका था और इसीलिए सन 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर इस दल का नाम HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा। और इसी साल लाहौर में जब साइमन कमीशन की नारेबाजी के दौरान पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया तो लाला लाजपत राय के कई चोटें आई और फिर अस्पताल में उनके इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु भी हो गई। फिर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर और जय गोपाल ये सभी विचारधारा में तो लाला लाजपत राय को पसंद नहीं करते थे, पर उनकी मृत्यु से ये सभी काफी आहत हुए। वे बोले कि पिता समान थे हमारे, इनकी मौत का बदला तो हम सभी ले करके ही रहेंगे।
फिर जेम्स स्कॉट जिसने इन्हें मारने का आदेश दिया था, उसे गोली से मारने का इन चारों लोगों ने फैसला लिया। फिर इन चारों ने तैयारी की और कोतवाली के सामने लाहौर में इन चारों ने अपनी अपनी जगह बना ली। सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो गए और इंतजार कर रहे थे कि कब जेम्स स्कॉट बाहर आए, कि जैसे ही वो आएगा गोली मारकर वहां से भाग जाएंगे। पर जेम्स स्कॉट की जगह डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, जो उस समय साउंडर्स थे, वे वहां बाइक से बाहर आए। जैसे ही साउंडर्स बाइक से बाहर आए, राजगुरु ने उनके एक गोली मारी और जैसे ही उनके एक गोली पड़ी, भगत सिंह ने तुरंत सामने से आकर के उनके सर में 3 गोलियां मारी और उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया। साउंडर्स को मारते ही वे लोग वहां से जैसे ही भागे तो उनके पीछे एक इंडियन थानेदार पड़ गया। चंद्रशेखर आजाद ने गोली सामने दिखाते हुए उस थानेदार से कहा कि तुम इंडियन हो, तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। पर उसने चंद्रशेखर की बात नहीं सुनी तो चंद्रशेखर को उसे भी गोली मारनी पड़ी। और फिर जब कुछ समय बाद सन 1931 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जेल के अंदर बंद थे और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, तब भी चंद्रशेखर अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देते हुए आजाद ही थे और वह भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा को कम करवाने के सिलसिले में इलाहाबाद गए हुए थे। पर जब 27 फरवरी 1931 को वह इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तब अंग्रेजी हुकूमत को उनके वहां होने की खबर पता चली और फिर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वालों ने उस पार्क को घेर लिया। सभी पुलिस वालों ने चारों तरफ से पार्क को घेर लिया और आजाद के पास इतने हथियार भी नहीं थे कि वह उनका डट करके सामना कर सकते, पर इसके बावजूद भी वह अकेले ही उन सभी से डट करके लड़े और जब उनके बंदूक में आखिरी गोली बची तो उन्होंने वह आखिरी गोली खुद को ही मार ली ताकि वह अंत में भी अंग्रेजी हुकूमत के हाथ ना आ सके। तो दोस्तों, इस तरह से चंद्रशेखर शहादत के पहले भी आज़ाद थे और शहादत के बाद भी हमेशा आज़ाद ही रहे और फिर 24 साल की छोटी सी उम्र में ही शहीद होकर के उन्होंने युवाओं के मन में आज़ादी की चिंगारी जगा दी और इसी चिंगारी के चलते सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हो सका। तो दोस्तों, यह थी कहानी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि सभी को चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से सीख लेनी चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करने की भावना होनी चाहिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और हर बार आकर के मेरी वीडियो को लगातार देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।